तो मुझे नहीं पता मैं इस वाली न्यूज़ को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करूं, मैं विश्वास करूं या फिर नहीं, क्योंकि न्यूज़ ही एक्चुअल में ऐसी है। अगर मैं ये कहूं कि ब्रे वाइट रेसलिंग में कभी वापस ही नहीं आएंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई मीन रिसेंट टाइम में इस न्यूज़ ने भैया मेरे थोड़े होश से उड़ा के रखे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रे वाइट फील्ड हमारे एकदम फेवरेट कैरेक्टर थे। हम लोग वेट कर रहे कभी एक बार फिर से WWE में या फिर किसी और कंपनी में वापस आते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर एक ऐसी न्यूज़ आ चुकी है सामने जिसने मुझे हिला के रख दी है और बताया जा रहा है शायद जो ब्रे वाइट कभी रेसलिंग में वापस आएंगे नहीं। आप कह सकते हैं एक तरह की उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। साथ में बात करेंगे मैडिसन स्क्वायर गार्डन के WWE के अगले शो के बारे में, जो कि अनाउंस हो चुका है मंडे नाइट रॉ के लिए, और वहां पर एक स्मैकडाउन की मेजर स्टार को भी कंफर्म कर दिया गया है। साथ ही में WWE का क्या हुआ रिसेंटली स्मैकडाउन की शो की ऑफर होने के बाद, क्योंकि एक छोटा बच्चा कूद कर आ गया था कोडी रोड से मिलने बैरिकेड से। साथ ही में और भी काफी सारी चीजें होती, क्योंकि सेथ रॉलिंस भी डांस करते ड्रू मैकिंटायर एनआरके ब्रो के साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू पहले वीडियो को हम लोग करते हैं एक बड़ी चीज के बारे में, जो कि WWE फैंस ने नोटिस की, जो कि वेन्यू के अंदर बैठे थे आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर। और बताया जा रहा है जो WWE उन्होंने आज के स्मैकडाउन के शो में एक नई चीज एक्सपेरिमेंट की थी अपने कमेंटेटर्स यानी कि पैट मैकाफी और माइकल कोल के साथ में। पहले बताया जा रहा था जब WWE के अंदर कमर्शियल ब्रेक आती थी तो जो हमारे भाई क्राउड है जैसे कि नॉर्मल चलता है वैसे चलता रहता था। जिन लोगों को नहीं पता, क्राउड के अंदर जब हम लोग बैठे होते हैं तो जो कमेंटेटर्स की आवाज है वो नहीं आती अंदर, यानी कि सिर्फ जो हम लोग टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं उसके लिए स्पेशली भैया कमेंटेटर्स को बैठाया गया। काफी लोग पूछते भी कि वेन्यू के अंदर आवाज जाती है या फिर नहीं, तो वेन्यू के अंदर बिल्कुल भी कमेंटेटर्स की जो आवाज है वो नहीं जाती है। लेकिन रिसेंट टाइम में एक जो फैन है ये बात रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है कि WWE ने आज स्मैकडाउन के शो के अंदर एक डिफरेंट चीज यूज की, वो ये कि जब कमर्शियल ब्रेक आ रहा था तब जो कमेंटेटर्स की आवाज है पूरे वेन्यू के अंदर आ रही थी। यानी कि मान लो फिलहाल ऑन एयर चीजें जैसी ऑफ एयर जाती है, ब्रेक आता है टीवी के ऊपर, तब जो कमेंटेटर्स है वो स्टिल अपनी कमेंट्री कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उस टाइम वो जो कमेंट्री है वो सुनाई दे रही थी पूरे वेन्यू के अंदर। और बताया जा रहा है WWE के शायद एक और ट्राई हो सकता है अपने फैंस का जो कि वेन्यू के अंदर बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जैसे ही ऑन एयर होता है टेलीविजन से WWE वापस आती, यानी कि भाई कमर्शियल ब्रेक खत्म हो जाता, उसके बाद जो WWE वो वेन्यू के अंदर आवाज फिर से बंद कर दे रही थी। लेकिन जितनी बार ब्रेक आया उतनी बार जो कमेंटेटर्स की आवाज है वेन्यू के अंदर चल रही थी। जिन लोगों को नहीं पता है WWE ने पहले भी चीजें ट्राई की हुई है 2011 या फिर 12 के आसपास। एंड रियली सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, मेरे पड़ोसी पता नहीं पागल हो चुके क्या क्या बना रहे हैं, चलो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ चीजें अभी फिलहाल रिसेंट टाइम में WWE एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखते हैं कि कितने लंबे टाइम तक WWE कंटिन्यू करती है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार WWE के आने वाले मेडिसन स्क्वायर गार्डन के इवेंट के बारे में जुड़ी है। जो WWE का अगला मेडिसन स्क्वायर गार्डन का शो होगा रिसेंट टाइम में वो भी ऑफिशियल वे में अनाउंस हो चुका है। जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाले हैं खुद ब खुद इस बात को अनाउंस करते हुए नजर आते हैं कि जो WWE का अगला शो होगा मेडिसन स्क्वायर गार्डन का वो 25 जुलाई को होने वाला है, यानी कि इस साल 25 जुलाई 2022 को इस बार मंडे नाइट रॉ जाएगा मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर। एंड गेस व्हाट, हमारी राउडी रोंडा राउजी की जो अपीयरेंस है वो ऑलरेडी कंफर्म कर दी गई। अब देखो हो सकता है उस टाइम जो WWE है वो रोंडा राउजी वर्सेस जो हमारी चैंपियन होगी, चाहे बियांका बिलेर हो, आस्को या फिर बेकी लिंच एक बार फिर से बन जाए, हो सकता है उनके खिलाफ फ्यूड चल रहा हो एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन का टाइटल यूनिफिकेशन का। लेकिन अभी फिलहाल जो रोंडा राउजी है उन्हें इस वाले शो के लिए ऑफिशियल वे में कंफर्म कर दिए गए। साथ ही में यहाँ पर हमारे रिडल, रैंडी ऑर्टन और बेकी लिंच हो गई, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हो गए, कोडी रोड्स हो गए, सभी भी ऑफिशियल वे में कंफर्म है। लेकिन रोंडा राउजी इकलौती वो स्मैकडाउन की सुपरस्टार है जो कि अभी तक अनाउंस है मेडिसन स्क्वायर गार्डन के शो के लिए। मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि WWE ने यहाँ पर रोमन को एडवर्टाइज क्यों नहीं किया, लेकिन ये वो कुछ चीज है WWE ने कुछ इस वे में अपना नया मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो इवेंट है वो अनाउंस कर डाला है। बात करें आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, वो जुड़ी है रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के ऑफ एयर के अंदर क्या कुछ चीजें थे। भैया इस बार स्मैकडाउन के शो के ऑफ एयर में बहुत सी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि होता क्या हमारे विजनरी रिवॉल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री होती है। एंड गेस व्हाट, हमारे जो सेथ रॉलिंस है भाई वो डांस करते हुए नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड आरके ब्रो के साथ में। हमने देखा मेन इवेंट सीन में भैया ब्लड लाइन को रिंग से खदेड़ देते हुए हमारे ड्रू मैकिंटायर आरके ब्रो, लेकिन ऑफ एयर होने के बाद सेथ वर्सेस कोडी का मैच होता है, वहां से सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। कुछ फोटोज और वीडियो क्लिप्स आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ जो सेथ रॉलिंस है वो ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रो के साथ मिलकर अपने थीम सॉन्ग के ऊपर नाचते हुए नजर आते हैं एंट्रेंस रैप के पास में। और कुछ जो फैंस है इस वाली चीज के में वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। वैसे देखा जाए भैया सेथ रॉलिंस के जितने भी थीम सॉन्ग होते हैं वो एकदम अलग लेवल के होते हैं, और ये जो विजनरी वाला थीम सॉन्ग है मेरा पर्सनली फेवरेट है। और सेथ रॉलिंस का जो डांस है वो गाना बजाना वो तो मुझे मजबूर कर देता है कि मैं बेड पे खड़े होकर डांस करने लग जाऊं। ये तो फिर भी ड्रू मैकिंटायर और हमारे आरके ब्रो थे, तो भाई ये कुछ चीजें होती है सेथ रॉलिंस के साथ में ऑफ एयर होने की बात। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि कोडी रोड्स भी शो पर काफी सारी चीजें करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होता है, तो इस वाले मैच के अंदर आखिरी में विक्ट्री हो जाती है हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। लेकिन मैच में विक्ट्री के बाद जो कोडी रोड्स है वो एक स्पेशली फैन को उठा के लाते क्राउड में से,
उस फैन का होता है बर्थडे वाला हैप्पी, वो यहाँ पर कोडी रोड से कहता है। और भाई जो कोडी रोड है यहाँ पर पूरी ऑडियंस से कहते हैं कि यार मेरे साथ मिलके सभी आज इस बच्चे को हैप्पी बर्थडे विश करने वाले हैं। और जो कोडी रोड है यहाँ पे कहते हैं चलो साथ में मिलके विश करते हैं, वो हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और जो पूरा क्राउड है वो भी उस बच्चे को हैप्पी बर्थडे विश करता हुआ नजर आता है। इवन जो कोडी रोड्स है उसके साथ में एक सेपरेट वे में फोटो भी क्लिक करवाते हुए नजर आते हैं। फोटो भी आप लोग देख पा रहे होगे। आई मीन भाई जो कोडी रोड्स है पूरे तरीके से एंगेज हो जाते हैं क्राउड के साथ में जैसे ही ऑफ एयर होता है। और भाई हो भी क्यों ना, उन्हें इतना अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट जो कि AEW के फैंस उन्हें वेन्यू के अंदर नहीं दे रहे थे, वो इज्जत जो कि AEW के अंदर उन्हें नहीं मिल रही थी वो WWE के अंदर उन्हें मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक और सीन हो जाता है, होता क्या एक छोटा बच्चा भैया बैरिकेड कूद के आ जाता है। यहाँ कोडी रोड्स बाकी फैन से मिलते हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, लेकिन वो छोटा फैन आप देख पा रहे हो कि आता है भैया कोडी रोड्स के, दोनों लातों में टच करते कि अरे भैया हमारे साथ भी फोटो वोटो खिंचवा लो। उसका सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं, कोडी रोड्स देखते हैं और वो इस बच्चे को किसी तरीके से वापस बैरिकेड के उस तरफ भेज दिया जाता है। इसको लेकर हमारे कोडी रोड्स भी रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं। वो बताते हैं भैया मैं खुद हैरान हो गया जब वो छोटा बच्चा मेरे सामने आ गया, लेकिन अच्छा काम किया तुमने। और एक्चुअल में उसका मेन मोटिव ये था कि कोडी रोड्स के साथ में एक फोटो खिंचवाता हुआ नजर आए। तो भाई ये कुछ चीजें होती हैं ऑफ एयर होने के बाद। आई मीन वो बच्चा पिदगू से कहां से कूद के आ गया ना सिक्योरिटी गार्ड को पता लगा। और भाई कोडी रोड्स खुद हैरान हो गए, मैं देख रहा हूँ ये क्या चल के आ रहा है। लेकिन ये कुछ चीजें होती रिसेंटली स्मैकडाउन के शो की ऑफ एयर होने के बाद। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। वो इस बार जुड़ी है फिंड ब्रे वायट के बारे में। अब मैं क्या कहूँ, न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। रिसेंट टाइम में अपडेट आई है सामने, वो ये कि शायद जो ब्रे वायट है वो प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट लेंगे और शायद वो WWE के अंदर कभी भी वापस ना आए। आई नो सुनने में वियर्ड लग रहा है, लोग कहेंगे भाई तो क्या बातें कर रहा है, पागल आगल हो गए क्या। ब्रे वायट की भी फिलहाल एज भी इतनी नहीं हुई, इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग से दूर चले जाए और कभी भी कम्पीट ना करे। और रिसेंट टाइम में ब्रे वायट के जो पापा है और जो बो डैलस के फादर है उन्होंने ये बात भी कही थी कि भाई जो ब्रे वायट है और जो बो डैलस दोनों की दोनों अपने इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर वापसी करेंगे। लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर wrestlingnews.co की तरफ से एक बड़ी अपडेट आती है सामने। और पहले मैं बात कंफर्म कर दूं कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इस वाली पूरी तरीके से न्यूज़ से जिस तरीके से रिपोर्ट आई है सामने। लेकिन आज जो सोर्स है वो एक ठीक ठाक सोर्स है, उतना वाहियात भी नहीं है, उतना ज्यादा बेहतरीन भी नहीं। जो चीजें वो कहते हैं वो सही है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जो न्यूज़ है वो ज्यादा कुछ रियल नहीं हो सकती। लेकिन इस वाली न्यूज़ के अकॉर्डिंग, इस वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिसेंट टाइम में जो ब्रे वायट के काफी सारे दोस्त होंगे, क्लोज रिलेटिव्स होंगे, उन्होंने ये बात रिवील की है शायद ऐसा हो सकता है कि जो ब्रे वायट है वो कभी भी प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर वापस ना आए। पूरे तरीके से वो प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायर होते हुए नजर आए। उसके काफी सारे रीजन है, वो ये ब्रे वायट यहाँ पर रेसलिंग से थोड़ा खुश रह के काफी अच्छा फील कर रहे हैं, नॉर्मल वाली जिंदगी जी रहे। प्लस उनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, उन्होंने जो अपना पैसा है वो अच्छा खासा हर जगह इन्वेस्ट करके रखा है। यानी कि कुल मिला के जो उनका पैसा है वो स्मार्ट मनी बन के उनके पास आता रहेगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ अगर वो प्रोफेशनल रेसलिंग में फिर से ज्वाइन ना भी करें तभी ब्रे वायट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ जो उनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने तो एक तरह की बात कह ही डाली कि भैया ब्रे वायट एक बार फिर से कभी भी प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर शायद कदम नहीं रखेंगे और जो फैंस उनकी उम्मीद लगा के बैठे कि वो वापस आएंगे शायद पूरी तरीके से नाकामयाब होगी और ब्रे वायट एक बार फिर से कभी भी रेसलिंग के अंदर वापस नहीं आने वाले। अब पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी अजीब सी न्यूज़ लग रही है, लेकिन स्टिल रिपोर्ट आई सामने, मुझे लगा कि हाँ भाई ये सारी जो रिपोर्ट है शेयर करनी चाहिए, स्पेशली ब्रे वायट के जो फैंस हैं इतने लंबे टाइम से उनका इंतजार कर रहे हैं एक बार फिर से इन रिंग रिटर्न का। लेकिन इस वाली पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ बस दोस्तों ने कहा है कि ब्रे वायट रिटायर हो रहे हैं। क्या वो एक्चुअल में सुनने में सही या फिर नहीं? क्योंकि भैया दोस्त तो काफ़ी प्रकार के होते हैं। आई मीन हो सकता है ब्रे वायट का कोई पुराना दोस्त हो, वो जानबूझ के अफवाह फैला रहे ताकि जो कोई कंपनी जल्दी अप्रोच ना करे ब्रे वायट को। आई डोंट नो क्या सीन चल रहा है, लेकिन भाई ये कुछ अपडेट आई है सामने, जरूर बताना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से क्या सही में न्यूज़ लेजिट लग रही है या फिर नहीं? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आई मीन मैं सीरियसली बताऊं काफ़ी वियर्ड होगा अगर एक्चुअल में ये चीज़ होती है और ब्रे वायट कभी भी प्रोफेशनल रेसलिंग बिजनेस में वापस नहीं आते। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।